बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज जिस मौजू पर हम आपके सामने गुफ्तगू रख रहे हैं वो हालात हाज़िरा में जो ईरान और इसराइल की एक जंग है। हर इंसान और हर आदमी अपना अपना एक तज्जिया पेश करता है, अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग बार बार कहते हैं कि देखो जी, पाकिस्तानी फौज को कूद पड़ना चाहिए, फिल फौर इस जंग में जी कूद पड़ना चाहिए। कौन कहते हैं? जिनको समझ ही कोई। अगर फौज कोई हिकमत अमली बना रही है और वो सोच समझ के ये फैसला कर रही कि हमने इस जंग में शरीक होना है, तो वो ये जरूर देखेगी कि इसमें हमारा नफा नुकसान कितना है। ऐसे ही बिला वजह कूद पड़ना, क्या वो मुल्क भी इसी तरह कूदे थे हमारी जंगों में? भाई हमारे यहाँ 48 भी हुई, 65 हुई, 71 हुई, 19 हुई, अब 2025 हुई। तो जो जज्बाती हैं वो थोड़ा सा इसको भी देख लें कि ईरान इन मौक़ों पर पाकिस्तान में किस कदर उसने अपनी फौजें उतारी थी, या उसने पाकिस्तान का किस कदर साथ दिया था, या कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क का। तो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के इदारे वो इन बातों पर गौर जरूर कर रहे हैं, और यकीनन हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है, उस पर जो जुल्म हो रहा है इसमें कुछ दो राय नहीं है कि इसराइल जो है वो एक जालिम और दहशतगर्द रियासत है। मगर सवाल ये है कि उसका जो तोड़ है वो इसी सूरत में है कि पूरी दुनिया इस्लाम मुसलमानों के तमाम ममालिक खड़े हों, तमाम मुसलमान मुल्क जो है इत्तिहाद के साथ खड़े हों और उसको मुंह तोड़ जवाब दें। और ये कहना कि डायरेक्ट इसराइल ने आके ईरान पे हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। इसराइल की कोई भी सरहद जो है वो ईरान के साथ नहीं लगती। अब जब इसराइल के जंगी तैयारे या उनके मजाइल उड़ रहे हैं, तो वो यकीनन वो किसी न किसी अरब मुल्क की फजाई हदूद को इस्तेमाल करके ईरान तक पहुंच रहे हैं। आप सिर्फ ये कहें कि उसने डायरेक्टली कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो जितने मुल्कों की फजाई हदूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोया के उन मुल्कों की रिजा इसमें शामिल है। अब वो कौन कौन से मुल्क है, ये बातें सामने आ जाएंगी। और ईरान भी जो वहां हमले कर रहा है अपने मजाइल के जरिए अपना बदला लेने के लिए, यकीनन कोई ना कोई इस्लामी मुल्क जो है वो उनकी मदद कर रहा है। जो ममालिक अपनी फजाई हुदूद उनको दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं कि यहां से आप अपने मजाइल जो है वो उड़ाएं और वहां तक पहुंचाएं। अब उसमें हो क्या रहा है ये याद रखो। एक तरफ ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ इसराइल खड़ा है, यहूदी। वो अकेला नहीं है। तो ये समझे कि वो अकेला तने तनहा वो 3 4 5 मुल्कों से जंग लड़ रहा है, सारे के सारे जो मुसलमान हैं, यानी वो फलस्तीन, गजा, उससे पहले वो शाम, लिबनान, इन मुल्कों से वो मुसलसल जंग लड़ रहा है और मुसलसल उन पे बमबारी कर रहा है। अब उसने ईरान के साथ भी जंग छेड़ दी है। तो ये कोई नाम निहाद तजिया नगार और लोग बैठ के कह नहीं जी वो तो अकेला ही सारा कर रहा है, भाई ऐसा नहीं है। उसकी पुष्टपनाही में अमेरिका है, उसकी पुष्टपनाही में उसके तमाम इत्यादी हैं। वो कौन कौन से इत्यादी? जिन्होंने 1948 में वहां उन्हें बसाया था। असल गलती जो हुई है इस उम्मत से वो ये हुई कि 1948 में उनको वहां बसने दिया। वो यूरोप मगरब में फिर रहे थे, फिरते रहते। जब वो बस गए, उससे बड़ी गलती ये हुई कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी इस्लामी रियासतें थी, वो मिस्र है,
वो फ़लस्तीन है, वो शाम है, वो लिबनान है। भाई इसराइल ने कम वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, उसने बैठे बिठाए नहीं की है, उसको मदद दी गई है। तो इस्लामी मुल्कों ने यह काम क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं, वो आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं एटमी ताकत बनते, इसके लिए जदीद तैयारे खरीदते, जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल क्यों नहीं लेते? ये बात याद रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसराइल हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान को अल्लाह की मदद से एटमी ताकत बन गया है और ये हजम नहीं हो रहा। इसके अलावा जिस मुल्क ने कोशिश की, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कोई दूसरा मुल्क जो इस्लामी मुल्कों में वो एटमी ताकत बने या वो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। वो कहते हमसे खरीदे। इससे पहले आप देखें इराक को क्यों उजाड़ा गया, बहाना क्या बनाया? यही बहाना कि वो यूरेनियम जो है वो कशीद कर रहा है, वो एटम बना रहा है। अब ईरान पे क्यों चढ़ दौड़े हैं? यही बहाना बना के कि वो एटम बना रहा है। भी क्या इसराइल के अलावा दुनिया में किसी मुल्क को अपने दिफा का कोई हक ही कोई नहीं? या अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को अपने दिफा का कोई हक नहीं? हक हासिल है, और ये यकीनन ईरान की खुद मुख्तारी पर पूरा हमला है। और मैं समझता हूं कि ईरान ने बड़ी जुर्रतमंदी से उसका जो जवाब दिया है, मगर जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं वो खतरनाक हैं कि किस कदर ईरानी फौज के अंदर गरदार हुए कि जिन्होंने हर चीज की खबर इसराइल तक पहुंचा दी कि कहां कहां इनके एटमी जखायर हैं और इनकी जो आला क़यादत कहां कहां है, कि वो जब भी इसराइल हमला करता है आला क़यादत के लोगों को निशाना बनाता है। तो जरूरत अमर यह है कि ईरान जो है वो जो अपने अंदर जो उनके गिरदार बैठे हुए हैं उनको देखे, उनको पहले पकड़ के फांसी लगाए, उनका कला कमा करे जो इसराइल तक हर खबर पहुंचाते रहे हैं। और ईरान को चाहिए कि वो किसी चाल में ना आए, अब वो भरपूर अंदाज में जवाब दे और इस्लामी तमाम मुल्कों को, जैसे OIC है, इसको चाहिए कि वो खड़ी हो और OIC जो है वो भरपूर अंदाज में सिर्फ मुजम्मती बयान नहीं है, वो ईरान के साथ खड़ी हो और उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करे। एक प्लेटफार्म जो बनाया है OIC का, अरब लीग का, और वो वहां से एक भरपूर अंदाज में इत्तेहाद की सूरत में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो ये बात लिख लें, याद कर लें, ये आहिस्ता आहिस्ता हर मुसलमान मुल्क को उजाड़ेंगे। जिस तरह उन्हें इससे पहले अफगानिस्तान उजाड़ा, इराक उजाड़ा, लीबिया उजाड़ा, शाम उजाड़ा, मिस्र उजाड़ा, लिबनान उजाड़ा, गजा उजाड़ा, और फिर अफ्रीका के अंदर मुसलमान मुल्कों को उजाड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता वो अब तो मशरक वस्ता में आए हैं, वो मशरक में भी आएंगे और वो जो खलीज फारिस और अरब तक भी जाएंगे। ये जो बड़े खुश हो रहे हैं ना अरब की रियासतें, इस भूल में ना रहें, वो उन तक भी फिर जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि ये क्या हो गया। तो जब तक ये उम्मत इकट्ठी नहीं होगी उस वक्त तक उसको जवाब देना नामुमकिन है।